प्यारे दोस्तों, क्या वाकई रमज़ान में मरने वाला शख्स सीधा जन्नत में चला जाता है? यह सवाल अक्सर लोगों के ज़हन में आता है। क्या इस बात की कोई हकीकत है? और क्या इस बारे में कोई हदीस या कुरान की आयत मौजूद है? आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे कि रमज़ान में वफ़ात पाने वालों के साथ क्या सलूक किया जाता है, क्या उनका हिसाब किताब लिया जाएगा और क्या यह बात दुरुस्त है कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाएगा। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला का कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लू नफ्स जायल मौत, यानी हर जान को मौत का जायका छकना है और क़यामत के दिन अपने अमाल का बदला लेना है। प्यारे दोस्तों, इस आयत करीमा से पता चलता है कि मरने के बाद हर इंसान से हिसाब किताब लिया जाएगा, फिर चाहे वह काफिर हो या मुसलमान। हर एक को उसके अमाल के मुताबिक जन्नत या जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी हैं जो बिना हिसाब किताब सीधे जन्नत में जाएंगे? और क्या रमज़ान में मरने वाला भी सीधा जन्नत में जाता है? प्यारे दोस्तों, रमज़ान अल्लाह ताला का वह पाक और बाबकौख्ती है और अल्लाह ताला हर लिहाज से अपने बंदों को बख्श चाहता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला रमज़ान उल मुबारक की हर हर घड़ी में बेशुमार लोगों की मगफिरत फरमाता है। मौत एक तलख हकीकत है जिससे हर इंसान को गुजरना है। हर किसी को एक ना एक दिन मौत आकर रहेगी और हर इंसान को मरने के बाद अपनी अपनी कब्र में जाना है। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी कब्र को देखते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती। किसी ने हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्य से पूछा, जब आप जन्नत और जहन्नम के बारे में बात करते हैं तब तो आप इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र को देखकर आप रो पड़ते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्य इरशाद फरमाया, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वहां से नजात मिल गई तो बाकी की सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी, और अगर वहां से नजात ना मिली तो बाकी की सारी मंजिलें दुश्वार हो जाएंगी। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने आखिरत के जितने भी नज़ारे देखे हैं उनमें सबसे हलना मंजिल कब्र की मंजिल है। नाजरीन, इस हदीस पाक से पता चला कि कब्र इंसान की आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इस मंजिल को आसानी से पार कर लेगा तो बाकी की मंजिलें आसान हो जाएंगी, और अगर कोई इस मंजिल को पार ना कर सका तो आगे का मामला उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होगी या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा होगी। खुशनसीब हैं वे लोग जिनके लिए कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है। रमज़ान उल मुबारक व मुक़द्दस महीना है जिसमें मरने वालों की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। जैसा कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अनहरिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको रमज़ान के वक्त मौत आई वह जन्नत में दाखिल होगा, जिसको यौम ए अरफात आई वह भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वह भी जन्नत में दाखिल होगा। अम्मा उल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े की हालत में जिसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन तक रोज़ों का सवाब अता फरमाए। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्य रिवायत करते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा हुए सुना, यह रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और शयानो मुबारक में मगफिरत नाना हुई तो फिर कब होगी प्यारे दोस्तों? माह ए रमज़ान उल मुबारक वह मुक़द्दस और पाक महीना है जिसमें अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा हर लिहाज से मुझे राज़ी करने की कोशिश करे और मुझसे अपनी मगफिरत करा ले। यही वजह है कि अल्लाह ताला रमज़ान उल मुबारक में इंसानों के सबसे बड़े दुश्मनों यानी शयानों में मरने वालों को बख्श दिया जाता है और उनसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता। अल्लाह ताला की रहमत उन पर गालिब होती है, और अल्लाह ताला रमज़ान उल मुबारक में वफ़ात पाने वाले मोमिन मुसलमानों को
बिना हिसाब किताब बख्श देता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर कोई काफिर रमज़ान उल मुबारक में मर जाए तो क्या उसे भी कब्र का अजाब दिया जाएगा या नहीं? प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि अल्लाह ताला की रहमतों का नाजिल होना और इंसान को बिना हिसाब किताब बख्श देना, ये सब ईमान के साथ मुंस है जो अल्लाह ताला की वहदानियत यानी तौहीद पर ईमान ले आएगा और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लेगा और उन पर ईमान ले आएगा, तो अल्लाह ताला रमज़ान उल मुबारक के मुक़द्दस महीने में उसे भी बख्श देगा। लेकिन जो लोग कुफ्र की हालत में मरेंगे, उन्हें कब्र के अंदर भी अजाब दिया जाएगा और जहन्नम में भी उन्हें दर्दनाक अजाब मिलेगा। मगफिरत के लिए ईमान का होना ज़रूरी है। जो लोग ईमान की हालत में मरेंगे, उनका ठिकाना जन्नत होगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं 4 ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर कोई शख्स इन 4 गलतियों में से एक भी गलती करता है तो उसकी रमज़ान में भी मगफिरत नहीं होगी। रमज़ान का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है। हर शख्स की इस महीने में तौबा कबूल होती है, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। लेकिन 4 ऐसे लोग हैं जिनकी तौबा रमज़ान में भी कबूल नहीं होती। अगर आपके अंदर भी यह 4 आदतें हैं तो आज ही इन्हें सुधार लीजिए और आज ही अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए। और आप सबसे दिल से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान भाई बहन तक यह बात पहुँचे और अगर उनके अंदर यह बुरी आदतें हैं तो वे इन्हें सुधार लें। तो दोस्तों, वो 4 लोग यह हैं। नंबर 1, जो शख्स रिश्तों में फसाद और नफरत फैलाता है। वह शख्स जो अपने ही या किसी भी रिश्तेदारों के बीच बुराइयां और फसाद फैलाता है, रिश्तों को तोड़ता है, उसकी मगफिरत नहीं होगी। ऐसी गलती कभी ना करें। किसी को भी आपस में लाएं। आपको इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा कि अगर 2 लोग आपस में लड़ जाएं या 2 रिश्तेदार अलग हो जाएं। हाँ, मगर आपके गुनाहों में इजाफा जरूर हो जाएगा। इसीलिए रिश्तों को तोड़ने वाली गलती कभी ना करें और किसी के रिश्ते में फूट ना डालें। नंबर 2, जिसके दिल में कीना और नफरत हो। वह शख्स जिसके दिल में किसी के लिए कीना, बुग़्ज़ यानी नफरत हो, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, जो दूसरों को नफरत की नज़रों से देखता हो, उसकी मगफिरत नहीं होगी। इसलिए प्यारे दोस्तों, आपको चाहिए कि अपने तमाम दुश्मनों को अपनी तरफ से माफ़ कर दें। किसी का दिल ना दुखाए। अब यह उनका काम है कि वह आपको माफ़ करें या ना करें, लेकिन आप अपनी तरफ से दिल साफ रखिए। किसी ने क्या खूब कहा है, बेहतर फैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दो। ज़रा गहराई से सोचिए इस बात पर। नंबर 3, जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है। वह शख्स जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो माँ बाप को बुरा भला कहता है, जो माँ बाप से बदतमीजी करता है, अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाता है। ऐसे शख्स की भी मगफिरत नहीं होगी। अगर आपसे कभी अपने माँ बाप का दिल दुख गया हो तो अल्लाह ताला से दुआ कर लें और अपने माँ बाप को राज़ी कर लें, क्योंकि जिस शख्स से माँ बाप नाराज़ होते हैं उससे अल्लाह ताला भी नाराज़ हो जाता है। याद रखिए, माँ बाप की दुआ से तकदीर बदल जाती है और उनकी बदुआ से सब कुछ तबाह हो सकता है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनके पास जाएं, उन्हें वक़्त दें और अगर कभी उनका दिल दुखाया हो तो उनसे माफ़ी मांग लें। माँ बाप हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दुनिया में बहुत लोग कहते हैं कि फलां शख्स हमसे बहुत प्यार करता है या हमें समझता है या हमारे नखरे उठाता है, लेकिन असल में कोई भी माँ बाप जितना प्यार नहीं कर सकता। दुनिया जो कुछ भी है वह माँ बाप हैं। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को दुआ देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम माँ बाप की इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनकी बातों को दिल से समझें और उन पर अमल करें। अल्लाह ताला हमें इन गलतियों से बचाए और हमारी मगफिरत फरमाए। आमीन। 4, जो शख्स शराब पीता है या कोई भी नशा करता है। अगर कोई शख्स शराब पीता है, नशा करता है और उसने इसे छोड़ने की कोशिश नहीं की या अल्लाह ताला से तौबा नहीं की, तो उसकी मगफिरत नहीं होगी। नशे की लत बहुत ही बुरी होती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो अल्लाह ताला से डर जाते हैं, वह इसे छोड़ देते हैं। तो आपको भी हिम्मत नहीं हारने है। आपको भी उन लोगों में शामिल होना है जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, जिनसे अल्लाह ताला राज़ी है। कोई भी ऐसा काम ना करें
जिससे अल्लाह ताला आपसे नाराज हो जाए। अगर इन 4 आदतों में से एक भी आदत आपके अंदर है तो आज ही खुद को सही कर ले। अल्लाह ताला से तौबा कर लें, सच्चे दिल से तौबा करें, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत गफूर और रहीम है, माफ़ करने वाला है। वह ज़रूर माफ़ करेगा। आखिर में एक दुआ, या अल्लाह हम पर अपनी रहमत और बरकतों से इनायत फरमा, हमें 5 वक्त का पाबंद नमाजी बना, हमें रमज़ान के इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा, हमें उन तमाम बुराइयों से बचा जिनकी वजह से इन तेरी रहमत से दूर हो जाता है और तू नाराज़ हो जाता है। या रब्बुल आलमीन, हम तेरी बारगाह में सच्चे दिल से दुआ करते हैं कि इस पाक महीने के सदक़े में हमारे तमाम गुनाह माफ़ कर दे, रमज़ान को हमारे लिए बेबरकत बना दे, हमें इसके रोज़े क़याम और कुरान की तिलावत की तौफीक अता कर, हमें उन लोगों में शामिल कर जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी है, हमें इस्तग़फ़ार करने वालों में शामिल कर, हमें अपने करीब कर ले। अपनी रहमत से ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, हमारे नेक आमाल कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने और जानने वाला है। हम पर अपनी रहमत से रुजू फरमा, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद के सदक़े में हमारी बेहिसाब बख्श फरमा, हमारा नाम भी जन्नतियों की लिस्ट में लिख दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।